नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले तो आप सभी को हमारी तरफ से नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शिक्षा नोट्स आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। तो नए वर्ष के आगमन के साथ हम भी आपके लिए लेकर आए हैं एक नई सीरीज, जिसमें हम करेंगे हरियाणा का जिलेवार अध्ययन। इसमें एक एक करके हम हरियाणा के हर जिले का एक विषयवार संपूर्ण अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आज की शुरुआत करते हैं रोहतक जिले से। तो इस वीडियो में हम रोहतक के बारे में बहुत सारे मेन पॉइंट्स जो हैं उनको जानेंगे। जैसे सबसे पहले बात करेंगे इसके परिचय पर। उसके बाद हम पढ़ेंगे रोहतक का इतिहास क्या रहा है। उसके बाद इसमें कौन कौन से प्रमुख स्थान हैं, कॉलेज हैं, केंद्र हैं, कौन कौन से उद्योग हैं जो महत्वपूर्ण हैं। इसमें मुद्रा स्तंभ और कौन कौन से टिले हैं जो रोहतक ज़िले में स्थित हैं। उसके बाद बात करेंगे पॉइंट नंबर 6 में मूर्तियाँ, मंदिर और हवेलियों की। ये पॉइंट में हम बात करेंगे समाचार पत्रों से जुड़ी जानकारी की। और नंबर 8 पर हम बात करेंगे प्रमुख व्यक्तियों की जो कि रोहतक से संबंध रखते हैं। और मुख्य बिंदु रहेगा हमारा पॉइंट 9, जिसमें वो एग्ज़ाम से बहुत ही रिलेटेड पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो लास्ट में हम वो पॉइंट्स देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं रोहतक ज़िले के बारे में। तो रोहतक ज़िले का जो गठन है वो हुआ था 1 नवंबर 1966 को। तो 1 नवंबर 1966 को गठन हुआ था हरियाणा का। और रोहतक जो है उस समय हरियाणा का एक मौजूदा ज़िला था। तो इसका गठन है वो हम 1 नवंबर 1966 को ही मानते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम तहसील की। तो रोहतक में तहसील हैं रोहतक, सांपला, कलानौर व महम। इसमें बाद हम बात करेंगे उप तहसीलों की। तो रोहतक में है लाखन माजरा, जो है वो उप तहसील की श्रेणी में आता है। खंड देख लेते हैं हम। तो इसमें खंड है कलानौर, लाखन माजरा, महम, रोहतक और सांपला। इसके बाद बात आती है मंडल की। तो मंडल रोहतक जो है वो एक स्वयं एक मंडल है। इसके बाद बात करते हैं हम उपमंडल की। तो रोहतक, सांपला व महम ये तीनों उपमंडल हैं। इसके बाद बात करते हैं हम जनसंख्या की। तो रोहतक की जनसंख्या है वो करीबन है 10,61,206। फिर देखते हैं इसकी जनसंख्या घनत्व। तो इसकी जनसंख्या घनत्व है 608 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। लिंगानुपात है रोहतक शहर का 867। साक्षरता दर है यहाँ पर 80.22%। तो ये था इसका सामान्य परिचय रोहतक डिस्ट्रिक्ट का। तो चलिए अब देखते हैं अगला पॉइंट। इसमें बात करेंगे हम इसकी सीमा की। तो चरखी दादरी के बाद रोहतक वह जिला है जिसकी सीमा है वो किसी भी राज्य को नहीं छूती है। इसकी सीमा सिर्फ 6 जिलों को छूती है, जिसमें है सोनीपत, जींद, हिसार, भिवानी, झज्जर और चरखी दादरी। ठीक है, ये सब क्लियर हो गया होगा आपको। अब देखते हैं रोहतक डिस्ट्रिक्ट का इतिहास क्या रहा है। इसके इतिहास के बारे में हम जानकारी लेते हैं, क्योंकि सभी प्रतियोगी परीक्षाएं जो होती है हमारी, जैसे हरियाणा ग्रुप डी की हो गई, हरियाणा सीईटी की परीक्षा हो गई, तो उनमें इतिहास के बारे में भी प्रश्न जो हैं वो पूछे जाते हैं। तो चलिए इसकी स्थापना की बात करते हैं। तो रोहतक शहर जो है उसकी स्थापना पवार राजा रोहताश भ्रमु द्वारा की गई थी। पौराणिक संबंध की बात जब हम करते हैं तो ये माना जाता है कि राजा कार्तिकेय जो थे उनका संबंध जो है वो रोहतक जिले से रहा था। अब बात करते हैं उसकी प्राचीन बनावट की। रोहतक डिस्ट्रिक्ट जो हमारा है तो वह प्राचीन समय में यह 12 योजन लंबा और 6 योजन चौड़ा और साथ ही 62 दरवाजों वाला शहर माना जाता था। चलिए आगे देखते हैं इसका पुराना नाम। तो देखिए इतिहास में क्या होता है कि हर जगह का कहीं ना कहीं किसी ग्रंथ में जिले का वर्णन किया गया होता है और उस समय उसको किसी और नाम से जाना जाता है। तो रोहतक जिला जो है हमारा, इसका भी वर्णन बहुत सारी ग्रंथों में हुआ है, जिसके अनुसार इसके कुछ पुराने नाम भी हैं। जैसे महाभारत में रोहतक का पुराना नाम रोहितिका है और महाभारत के नकुल दिग्विजय में इस रोहतक का वर्णन है जो वो किया गया है।
यहाँ बौद्ध ग्रंथ की जब बात हम करते हैं तो बौद्ध ग्रंथ है एक दिव्यावदान, इसमें भी रोहतक जिले का वर्णन किया गया है। अगला पॉइंट है निवासी। तो यहाँ रोहतक जिले में प्राचीन समय में जो लोग रहा करते थे उनको मत्तम्यूरक नाम से जाना जाता था। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा आपको। अगला पॉइंट देखते हैं 1857 की क्रांति। तो 1857 की क्रांति के समय में रोहतक की जो स्थिति थी हम उसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो अंग्रेज सेनापति जिनका नाम था हडसन, उन्होंने अगस्त महीने में सबसे ज़्यादा फौजी दस्ते थे वो रोहतक भेजे थे। यहाँ क्रांति का नेतृत्व जो है वो एक किसान नेता जिनका नाम था साबर खां, इन्होंने किया था और वो सांपला के रहने वाले थे। क्रांति का विरोध करने वाला एक किसान नेता जिनका नाम था विसारत, वो भी रोहतक के थे। 1857 की क्रांति में तफज्जल हुसैन का अभियान मुख्य रूप से रोहतक में ही केंद्रित था। देखते हैं चलो अगली जानकारी। स्वतंत्रता सेनानी की अब हम बात करेंगे। तो रोहतक जिले से बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी हैं जो संबंध रखते थे, उनके नाम भी देख लेते हैं। जैसे पंडित श्रीराम शर्मा, कॉमरेड लक्ष्मण दास, लाला दौलतराम, सुल्तान सिंह, रणबीर सिंह, लहरी सिंह, वक्साराम, ज्योति प्रसाद, राम शरण दास इत्यादि, ये सभी जो हैं वो रोहतक से संबंधित हैं और अपने समय में इन्होंने अपना बहुत बड़ा योगदान जो है वो स्वतंत्रता के लिए दिया था। अगला पॉइंट देखते हैं ऐतिहासिक घटनाएं, ठीक है, जिनका इतिहास में बहुत ही महत्व रहा है। तो 1921 में जो प्रिंस ऑफ वेल्स थे उनके आगमन का बहिष्कार रोहतक नगर पालिका ने ही किया था और लॉर्ड इरविन की ट्रेन के नीचे बम रखने वाला व्यक्ति जिनका नाम था वैद्य लेखराम, वो भी रोहतक से ही थे। चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट है हमारा गांधी जी का आगमन। तो गांधी जी का आगमन हुआ था रोहतक में, उसकी जानकारी भी लगभग परीक्षा में पूछी जाती है। तो महात्मा गांधी जो थे वो पहली बार रोहतक कब आए थे, प्रश्न ये पूछा जाता है बार बार। तो 17 फरवरी 1921 में गांधी जी पहली बार है जो रोहतक जिले में आए थे। फिर दूसरी बार 2 दिसंबर 1947 को गांधी जी मौलाना आजाद के साथ रोहतक जिले में आए थे। वह सर्वप्रथम अली बंधु के साथ आए थे और खिलाफत आंदोलन के जो कैदी थे उनसे मिलने आए थे और उसी दौरान गांधी जी ने रामलीला मैदान में भाषण दिया था। तो चलिए देखते हैं अगला पॉइंट जो है। अगले पॉइंट में हम पढ़ेंगे प्रमुख स्थान। तो रोहतक जिले में प्रमुख स्थान जो है वो है एक तलियार झील है जो रोहतक में ही स्थित है, एक गौकर्ण तालाब है। गौकर्ण तालाब जो है वो बहुत ही प्रसिद्ध माना जाता है और ये कई बार एग्जाम्स में पूछा भी गया है। तो ये दोनों जो हैं ये रोहतक जिले में स्थित हैं। अगली बात करते हैं हम अस्थल बोहर मठ की। तो अस्थल बोहर का जो मठ है उसकी स्थापना 8वीं शताब्दी में संत चौरंगी नाथ द्वारा की गई थी। यह नाथ धर्म दर्शनी साधुओं और कनपटे साधुओं से संबंधित है। इसके प्रथम महंत जो थे वो तोतानाथ 1864 में थे। 7वें महंत चांदनाथ योगी थे और 8वें महंत जो कि अभी वर्तमान में है उनका नाम है बाबा बालकनाथ जी। अब हम बात करते हैं गुरुद्वारा की। तो रोहतक में कई सारे गुरुद्वारे हैं। गुरुद्वारा लाखन माजरा मांझी साहिब, गुरु तेग बहादुर जी जो थे यहाँ पर 13 दिन रुके थे। और गुरुद्वारा बंगला साहब, ये सभी जो गुरुद्वारे हैं ये रोहतक में ही स्थित हैं। अब बात करते हैं महम की बावड़ी की। तो महम की बावड़ी जो है इसे जानी चोर की बावड़ी या स्वर्ग का झरना भी कहा जाता है। इसके निर्माता हैं खुद्दो कलाल, इन्होंने 1656 में इसका निर्माण करवाया था। ब्रिटिश यात्री पीटर मुंडे, इनका नाम है पीटर मुंडे, इन्होंने इसे रोमन साम्राज्य के स्मारकों जैसा बताया था। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है हमारी परीक्षा के लिए। अगला पॉइंट देखेंगे चौपालों का गांव।
तो रोहतक का रुड़की गांव जो है वो चौपालों का गांव माना जाता है, क्योंकि इसमें कुल 18 चौपाले हैं। अगला पॉइंट है पर्यटक स्थल। तो एक पर्यटक स्थल है मैना पर्यटक स्थल, ये रोहतक में है। और एक नोरंग नामक पर्यटक स्थल है जो कि महम डिस्ट्रिक्ट में है, महम तहसील में है, जो रोहतक डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही आता है। अगला पॉइंट है चबूतरा। ऐतिहासिक 24 गांव का 24वीं चबूतरा जो है वो भी महम में स्थित है और यह NH10 पर स्थित है। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे हम पढ़ेंगे कॉलेज, केंद्र और उद्योगों के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कॉलेज की। तो हरियाणा का सबसे पहला कॉलेज जो है वो 1926 में रोहतक में ही स्थापित किया गया था, जिसका वर्तमान नाम है अभी पंडित नेकीराम कॉलेज। आगे बात करते हैं हम विश्वविद्यालय की। तो MDU जो है यानी महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, उसकी स्थापना 1976 में हुई, जिसमें सबसे ज़्यादा 36 विभाग माने जाते हैं। यहाँ डॉक्टर मंगलसेन विद्यापीठ भी है। आगे बात करते हैं हम मेडिकल कॉलेज की। तो पंडित भगवत दयाल मेडिकल विश्वविद्यालय, जिसको हम PGI के नाम से जानते हैं, इसकी स्थापना जून 1960 में हुई। इसका पुराना नाम जो था गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पटियाला था। आगे बात करते हैं हम आकाशवाणी केंद्र की। तो राज्य का सबसे पुराना आकाशवाणी केंद्र जो है वो रोहतक में ही है। उसकी स्थापना 8 मई 1976 को की गई थी। चलिए बात करते हैं हम एकेडमी की। तो रोहतक में बहुत सारी एकेडमी है, जैसे बास्केटबॉल एकेडमी है वो रोहतक के किलोई गांव में है। एक राष्ट्रीय एथलेटिक्स एकेडमी है और एक राष्ट्रीय बॉक्सिंग एकेडमी भी है जो रोहतक में स्थित है। तो चलिए देखते हैं आगे। यहाँ बात करते हैं हम संस्थान की। तो रोहतक में ऐसे बहुत बड़े संस्थान हैं जो रोहतक में स्थित हैं। पहला है राज्य फिल्म व टेलीविज़न संस्थान, राज्य फैशन डिज़ाइनिंग संस्थान, राज्य फाइन आर्ट संस्थान, फुटवियर डिज़ाइन व विकास संस्थान और भारतीय प्रबंधक संस्थान IIM 2009, ये सभी रोहतक डिस्ट्रिक्ट में हैं। आगे बात करते हैं हम नट बोल्ट उद्योग की। तो रोहतक का नट बोल्ट उद्योग जो है वो विश्व प्रसिद्ध माना जाता है। ये कहा जाता है कि मंगलयान के नट बोल्ट जो हैं वो यहीं बनाए गए थे और इजराइल को निर्यात भी किए जाते हैं। अन्य उद्योग हैं जो उनमें शामिल है एशियन पेंट्स उद्योग, मारुति सेंटर और कैटल फीड प्लांट हैं वो यहीं रोहतक में ही स्थित हैं। बात करते हैं हम मार्केट की। तो भारत की सबसे बड़ी कपड़ा मार्केट जो है वो उसको नाम है शोरी मार्केट, शोरी क्लॉथ मार्केट, वो भी रोहतक में ही स्थित है। ये क्लॉथ मार्केट जो है ये एशिया की सबसे बड़ी कपड़ा मार्केट के नाम से जानी जाती है। आगे बात करते हैं मंडी की। तो राज्य की सबसे बड़ी कपास मंडी और सबसे बड़ी काठ मंडी दोनों ही रोहतक में स्थित हैं। आगे बात करते हैं हम CNG ट्रेन की। तो भारत देश की सबसे पहली CNG ट्रेन की हम जब बात करेंगे तो वो चली थी रेवाड़ी से रोहतक के बीच में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है हमारा मुद्रा, स्तंभ और टीले। तो ये चीज़ें जो हैं हमारी प्राचीन इतिहास से संबंध रखती हैं। तो रोहतक में एक ज़िला है जिसका नाम है खोखरा कोट। तो जब भी बात आती है हमारे प्राचीन अवशेषों की या फिर प्राचीन मुद्रा या मूर्तियों की, तो हम इस जगह को सबसे पहले जानेंगे। तो सबसे पहले है सिक्के ढालने के सांचे। तो रोहतक में एक जगह है खोखरा कोट और बोहर माजरा। तो सिक्के ढालने के जो सांचे हैं वो खोखरा कोट और बोहर माजरा से प्राप्त हुए हैं। फिर बात करेंगे टीला। तो खोखरा कोट का जो टीला है रोहतक में है और खोखरा कोट का किला है वो भी रोहतक में ही है। इसके बाद इंडो ग्रीक सिक्के। तो खोखरा कोट से इंडो ग्रीक शासक जो थे उनके सिक्के भी मिले हैं। सामंत देव के सिक्के। तो खोखरा कोट के 10वीं सदी के जो हिंदू राजा थे सामंत देव, उनके सिक्के भी इसी जगह से मिले हैं। तो इन सभी बातों से पता चलता है कि जो खोखरा कोट नाम की जगह है उसका बहुत ऐतिहासिक संबंध है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं गुप्तकालीन मुद्राएं।
तो सबसे ज़्यादा जो गुप्तकालीन मुद्राएं हैं वो भी हमें रोहतक से ही मिली हैं। एक है द्वार स्तंभ जो कुषाण शैली में निर्मित है, वो भी रोहतक से ही मिले हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे बात करते हैं हम मूर्तियां, मंदिर और हवेलियों की। तो सबसे पहले देखेंगे मूर्तियां। तो राज्य में सबसे ज़्यादा मूर्तियां जो हैं वो किलोई गांव से प्राप्त हुई हैं। फिर बात करेंगे कुषाण कालीन मूर्तियों की। तो उनका प्रमुख केंद्र जो है उसको भी हम रोहतक को ही मानते हैं। उसके बाद महात्मा बुद्ध की मूर्ति, ये भी रोहतक के एक गांव है जो ब्राह्मणवास जिसको बोलते हैं वहां से मिली है। फिर बात करेंगे जैन धर्म की मूर्तियां, जिसमें महावीर स्वामी, पार्श्वनाथ, तो ये भी खोखरा कोट रोहतक से ही मिली हैं। मूर्तियों के बाद हम बात करेंगे मस्जिद की। तो रोहतक में एक दीनी मस्जिद जिसका निर्माण औरंगजेब ने करवाया था, एक शीशे वाली मस्जिद है, और काजी की मस्जिद जिसको कुतुब मीनार की हूबहू नकल माना जाता है, ये भी रोहतक में ही स्थित हैं। आगे हम चर्चा करेंगे मंदिर की। ठाकुर द्वार भगवान परशुराम मंदिर, एक दीगल का शिवालय जिसका निर्माण लाला धनीराम ने करवाया था, एक प्रसिद्ध दुर्गा मंदिर जिसका उद्घाटन स्वयं लाल बहादुर शास्त्री जी ने किया था, ये सभी रोहतक में ही हैं। दीनी मस्जिद परिसर में एक 1100 वर्ष पुराना महावीर मंदिर भी है। तो यहाँ हमने देखे कई सारे मंदिर जो हैं वो रोहतक में स्थित हैं। आगे बात करेंगे हम हवेलियों की। तो बाबा हीरा लाल की हवेली है वो रोहतक में है, और सेठ नरसिंह की हवेली है वो भी रोहतक में ही स्थित है। ये चीज़ें हम याद रखेंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, जिससे हमारी जो मेहनत है वो सफल हो सके। तो चलिए बात करते हैं समाचार पत्रों की। तो सबसे पहले दैनिक हरिभूमि का नाम आता है। तो हरियाणा की माटी का पहला राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र जो है वो रोहतक से निकलता है, जिसका प्रकाशन 5 सितंबर 1996 में किया गया था। इसके संपादक थे कैप्टन अभिमन्यु। उसके बाद बात करते हैं साप्ताहिक पत्र की। तो हिंदी हरियाणा नामक जो साप्ताहिक पत्र है उसके संपादक हैं चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा थे। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे बात करते हैं हम प्रमुख व्यक्तियों की जिन्होंने अपने समय में बहुत बड़ा योगदान दिया है। तो सबसे पहले आते हैं चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा। तो ये एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे, हरियाणा के एकमात्र सदस्य थे जो संविधान सभा में सम्मिलित हुए थे, और ये संबंध रखते हैं सांगी गांव से। अगले व्यक्ति हैं डॉक्टर मंगल सेन, जो रोहतक से सर्वाधिक 7 बार विधेयक बने थे, और 1977 से लेकर 79 में उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं। आगे बात करते हैं हम छोटू राम जी की। तो इनका पूरा नाम है चौधरी छोटू राम। तो द कशिश ऑफ इंडिया नामक पुस्तक है वो इन्हीं के द्वारा लिखी गई थी। तो देखते हैं अगले। आगे है कलाकार और साहित्यकार। तो संत चौरंगी नाथ जी जो हैं वो ठेठ हरियाणवी के पहले साहित्यकार हैं। इनकी रचनाएं हैं प्राण साकली, वायु तत्व और त्रिभुवनोपदेश। आगे हैं दयाचंद मायना। तो ये हैं एक प्रसिद्ध रागनी लेखक व राष्ट्रीय कवि। ठीक है, तो इन्हें दोनों का ही दर्जा प्राप्त है, प्रसिद्ध रागनी लेखक और राष्ट्रीय कवि। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे पॉइंट है फिल्मी हस्तियां। तो फिल्मी हस्तियों के बारे में जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले नाम आता है जेपी कौशिक जी का। ये एक प्रसिद्ध संगीतकार हैं जिन्होंने फिल्म चंद्रावल और 7 हिंदुस्तानी में काम किया। उसके बाद आते हैं सुभाष घई, जो एक निर्माता भी हैं और निर्देशक भी हैं। उसके बाद आते हैं एक हैं अशोक घई, और एक अभिनेत्री हैं जो रोहतक से संबंध रखती हैं, उनका नाम है पूजा बत्रा। एक अभिनेता हैं रणबीर सिंह हुड्डा, जो रोहतक के जसिया गांव से संबंध रखते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम खिलाड़ियों की। तो सबसे पहले नाम आता है साक्षी मलिक का, जिन्होंने ओलंपिक कांस्य पदक विजेता पहलवान है जो, और ये मोखरा मदीना गांव से संबंधित हैं। अगले हैं संग्राम सिंह, जो कि एक प्रोफेशनल रेसलर हैं। उसके बाद एक जोगेंद्र शर्मा हैं जो क्रिकेटर हैं, और एक महिला है जो शेफाली वर्मा नाम से, वो भी एक क्रिकेटर हैं।
एक हॉकी खिलाड़ी भी हैं जो रोहतक से संबंध रखती हैं, उनका नाम है ममता खरब। तो दोस्तों ये जो नाम है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और परीक्षाओं में आम तौर पर ये पूछे भी जाते हैं, तो इन सभी को आप याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं आगे। मालूम होना हमें बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे खास व्यंजन जो है यहाँ रोहतक का, तो रेवाड़ी की रोहतक की रेवड़ी और गज्जक जो है वो बहुत ही प्रसिद्ध मानी जाती है। और कांग्रेस का संबंध भी रोहतक से है, क्योंकि हरियाणा में कांग्रेस की प्रथम सार्वजनिक सभा जो है वो हुई थी 12 अक्टूबर 1888 में, रोहतक में ही हुई थी ये। और इसकी अध्यक्षता जो है वो तुराबाज खां ने की थी। बात करते हैं मेला, तो बहु अकबरपुर का पशु मेला जो है वो भी रोहतक में ही भरता है। इसके बाद बात करते हैं हम खनिज की, तो रेवेदार चूना जो है वो रोहतक में पाया जाने वाला एक प्रमुख खनिज है। फिर बात करते हैं अगला, हरियाणा के प्रथम पुरुष जो हैं जेल सत्याग्रही थे, उनका नाम है बाबा मुरलीधर। ये प्रश्न भी जो है वो कई एग्जाम्स में देखा गया है। आगे बढ़ते हैं, पशुपालन की हम बात करते हैं, तो कैटल फीड प्लांट जो है उसकी स्थापना भी रोहतक में की गई है। अगला पॉइंट है विश्व युद्ध। तो जब हम बात करते हैं विश्व युद्ध की, तो पहला विश्व युद्ध जो हुआ था तो उसमें रोहतक से सबसे ज़्यादा सैनिक जो हुए थे वो शामिल हुए थे प्रथम विश्व युद्ध में। उनकी संख्या लगभग 22,144 सैनिक थे। वीडियो के अंत में आपके सामने है एक छोटी सी प्रश्नोत्तरी, जिसका हल आपको ही करना है। यह प्रश्नोत्तरी आपकी तैयारी को और भी पक्का करेगी। तो इन प्रश्नों का उत्तर है जो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। प्रश्न बता देते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, कौन से बौद्ध ग्रंथ में रोहतक का वर्णन किया गया है? प्रश्न नंबर 2 है, महात्मा गांधी दूसरी बार रोहतक कब आए थे? प्रश्न तीसरा है, रोहतक में कौन सी प्रसिद्ध झील है? अगला प्रश्न है, महम की बावड़ी है जो किसने बनवाई थी? और अगला प्रश्न है, रोहतक में सबसे बड़ी जो कपड़ा मार्केट है उसका नाम क्या है? तो चलिए देखते हैं कितने लोग इसका जवाब देते हैं। तो कमेंट सेक्शन में अपने जवाब ज़रूर लिखिएगा। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तो थैंक यू।